सियासी मसाइल पर बातचीत, हुकूमत और अपोजिशन आज मिल बैठेंगे। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर ने फरीकैन को सुबह 11 बजे बुला लिया, नोटिफिकेशन जारी। पहले इजलास में बातचीत का मकाम और TORs तय होंगे। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हिस्सा। अलीम खान और चौधरी सालिक भी कमेटी मेंबर होंगे। PTI से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कमेटी बनाई। शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर अयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। कहा, नेक नियति से हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील, तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जल्द मसाइल का हल निकल आएगा। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करेंगे। गैर आइनी कामों की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। शेख वकास अकरम बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक अब तक बरकरार है। बानी PTI तहरीक का फैसला करेंगे। शौकत यूसुफ जई ने बयान दिया, हुकूमती कमेटी की संजीदगी देखकर सिविल नाफरमानी का फैसला करेंगे। मिशन क्लीन स्वीप, ग्रीन शर्ट्स ने 309 रन का हदफ दे दिया। ताकुब में प्रोटीज की बैटिंग जारी। साइम अयूब का लाठी चार्ज, सेंचुरी बना डाली। 101 रन की इनिंग्स में 13 चौके और 2 छक्के शामिल। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 52 स्कोर किए। सलमान आगा की भी जानदार बल्लेबाजी, 48 रन का इजाफा किया। 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और शाहीन शाफरीदी 0 पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक सीरीज के तीनों मैचेस में 0 पर पवेलियन गए। बारिश ने खेल मुतासिर किया। मैच 47 ओवर तक महदूद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई न्यूट्रल वेन्यू फाइनल। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। रवायती हरीफ पाक भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। तर्जुमान PCB ने तस्दीक कर दी। ICC को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और अमाराती बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात में मामला तय हुए। मोहसिन नकवी और शेख मुबारक अल नहयान की मुलाकात घोटकी में हुई। UAE में क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। शेख मुबारक अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मेगा इवेंट का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। कौम की हिमायत से पाक फौज पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वाना में जवानों और अफसरों से गुफ्तगू। कहा, शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। मुसल्लह फ़ौज और LEA जवानों को हकीकी हीरो करार दिया। कहा, फ़ौज की जुर्रत, लचक और गैर मुतज़लज़ल अज़्म खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पूरे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। आज से 1.5 हफ्ता पहले तक वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हमें जवाब कोई नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा और लोग जो है वो PMLN की जो माइनस मियां नवाज शरीफ जो है उस फार्मूले पे भी काम करते रहे। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अप्रोच किया गया। बानी PTI अब अमेरिका के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार चाहते हैं। कोई बैरूनी हाथ PTI की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद रोज कबल बानी तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब कमेटी खेल रहे, कौमी असम्बली में चीख रहे। इन तब्दीलियों की वजूहात आवाम को नजर आ रही है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ताखीर का शिकार, आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। आइंदा तारीख एहतसाब अदालत से आज दी जाएगी। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया। अदालत ने 23 दिसंबर फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर किया। नौ मई के सरबरा को सजा जरूर होगी। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को निशाने पर रख लिया। लाहौर में अवामी इज्तिमा से बोले, बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी का 25 दिसंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के निर्ख कम ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन में फरीकैन को जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। लाहौर के अलावा बाकी अजला को अहमियत ना दी गई तो हुकूमत नहीं चलेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, तरक्याती मंसूबे पूरे सूबे में होने चाहिए, सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं। पंजाब में आवाम को रिलीफ देने के बुलंदोबांग दावे, फरेब और फ्री इलाज के लिए सूबे में कोई अस्पताल नहीं। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट लेना है तो पोलियो सर्टिफिकेट देना होगा। पेशावर की विलेज काउंसिल को हिदायत जारी। निकाह का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। DC के एलामी के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कड़ाके की ठंड, हाथ पांव जवाब देने लगे। शुमाली इलाकों में निज़ाम जिंदगी जम गया। शहरियों के दांत बजने लगे। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11 तक गिर गया। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर। मरी में -2, मुल्तान में 6 और लाहौर में 8 डिग्री रहा। कराची में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। फोर्ट अब्बास में बूंदाबांदी से सर्दी में जान पड़ गई। लाहौर में भी बारिश मुतवक्के। कौमी क्रिकेटर्स को मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग करने का बड़ा इकदाम। अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला। साबिक स्टार क्रिकेटर नौजवान बैटर्स को लंबे छक्के मारना और तेज खेलना सिखाएंगे। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 के लिए टैलेंट तैयार करना होगा। 50 नौजवान बैटर स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के लिए साल 2024 खुशकिस्मत रहा। पाकिस्तान ने 13 बरस बाद इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती। होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से सीरीज 2-1 से छीन ली। तफसीलात के लिए बुलेटिन में रिपोर्ट शामिल। सहरा, रेत और ना ही पहाड़। हब रैली ऑटोक्रॉस का दूसरा एडिशन। 2 किलोमीटर ट्रैक पर गाड़ियों ने फराटे भरे। नीना पटेल की पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार रेस खातून ड्राइवर बन गई।